आपने ये न्यूज़ तो देख ही ली होगी कि 35,715 करोड़ रुपए का जो लोन था बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। रिटर्न ऑफ यानी कि इनकी बैलेंस शीट में से लोन को हटा दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि इनका एनपीए कम दिखे, इनकी बैलेंस शीट हेल्दी दिखे, उनके शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। ये ऐसा इसलिए भी किया गया है कि जो 100 करोड़ से अधिक वाले जो लोन थे वो माफ किया गया है। कम हम जैसों के लोन माफ नहीं हुए हैं। पिछले 6 वर्षों से इन्होंने रिकवर करने की कोशिश की, ये नहीं रिकवर कर पाए तो इन्होंने रिटर्न ऑफ कर दिया। माफ कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ये बैंकिंग सिस्टम में होती आ रही हैं। हमने पहले भी देखा है कि भैया पीएनबी में नीरव मोदी, उसके बाद यश बैंक में हुआ है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक एडवाइस देना चाहूंगी, हम जो फैमिली बैंकिंग करते हैं सारी फैमिली का एक ही बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, सारा कोई डिपॉजिट उसी में कर देते हैं, तो ऐसा करने से थोड़ा बचें, डाइवर्सिफाई करके चले, क्योंकि कल को किसी बैंक के साथ कुछ भी होता है तो ये रिस्क हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि हमारा पैसा उसमें रखा होगा। बैंक इंश्योरेंस देता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का, वो 5 लाख ही देता है। अगर कुछ भी होता है बैंक के साथ तो हमें सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। हमारे लिए जो है बैंक के पास में 6% की एफडी रिटर्न है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है कि मैं एक सर के साथ फैमिली बैंकिंग करने के लिए गई थी। मैंने वहाँ पर कस्टमर को सजेस्ट कर दिया कि सारा अमाउंट जो है एक बैंक में ना रखे। तो उन सर ने आके मैडम को बताया, मैडम ने मुझे बुलाया और कहा कि अर्चना आप कस्टमर से क्या कहती हैं। तो मैंने कहा कि जस्ट इट्स ओपिनियन मैम। तो बोलती हैं कि आपकी सैलरी कौन पे कर रहा है। मैंने कहा इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी किसी भी टाइप से। तो मैं यहाँ तो अपना ओपिनियन रख सकती हूँ कि भैया ऐसा ना करें, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चले। और एक और इसमें ऐड करना चाहूँगी, हम गोल्ड को भी आजकल ईटीएफ के फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा फिजिकली ले, फिजिकल इतना डिजिटल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होके चले। इट्स जस्ट एन माई ओपिनियन। डू फॉलो एंड शेयर दिस वीडियो।